यति नरसिंहानंद ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा है कि हम सूद समेत ब्याज सहित वापस कर देंगे मुसलमानों का चंदा? ये सब बकलोली है। जितना चंदा दिया है मुसलमानों ने राम मंदिर में सारा पैसा वापस कर देंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं हिंदुओं का नेतृत्व करते, इस समाज का नेतृत्व करके मैं दावा कर रहा हूं कि मेरे नेतृत्व में समाज का पैसा अगर किसी ने दिया है ऐसे घटिया सोच रखने वाला, तो उसका सूद समेत पैसा वापस कर देगा समाज। मार के इनका पिछवाड़ा लाल कर देगी जनता। ये खाली उकसाते हैं लोगों को, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, मुसलमानों को चूतिया समझते हैं। मुसलमान साहब कब बोला कि आप हमको पैसा वापस कर दीजिए, या राम मंदिर के खिलाफ बोल दिया हो? उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, हम उसके साथ हैं। कोई किसी का नहीं वापस कर पाएगा, मैं कह रहा हूँ। आमिर खान को जो निपटाएगा 5 करोड़ रुपए इनाम, आप भी ऑफर ले सकते हैं। ऐसे सोच रखने वाले, इस्लाम मानने वाले को 5 करोड़ नहीं, बिना पैसे को भी निपटाया जाएगा। हिंदू निपटाने का काम करेंगे। हिंदू रक्षा दल के नेता कहते हैं कि मुसलमान की लड़की से शादी करके लाओ, हम लड़ेंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे, हम तुम्हारा शादी करवाएंगे हिंदू रीति रिवाज से। तो यह क्या सही है? तो जब एक पत्थर मारोगे तो 10 पत्थर मारने के लिए हिंदू तैयार है। सलाम नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हुसैन। अभी जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 5 करोड़ का इनाम घोषित किया था आमिर खान को निपटाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद गिरी का महाराज का जो है बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण में जितने भी पैसे मुसलमानों ने दिया है, हम उनका पैसा ब्याज सहित लौटाएंगे। मैं भिक्षा मांग कर वो पैसा लौटा दूंगा। खैर, ये उनका बयान है। अब लोग क्या सोचते हैं, नेता क्या सोचते हैं ऐसे बयान को लेकर, आइए जानकारी कर लेते हैं। यति नरसिंहानंद जी हैं, महंत हैं। वो कह रहे हैं कि जितना पैसा मुसलमानों ने दिया होगा राम मंदिर के निर्माण में, ब्याज सहित हम वापस कर देंगे, भीख मांग कर। देखिए, निश्चित रूप से मंदिर निर्माण हिंदुओं का आस्था का विषय है, और इससे यह और प्रमाणित हो जाता है कि हिंदुओं का आस्था का विषय कैसे है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होता है, बिना किसी सरकार के सहयोग का। इस समाज के द्वारा, हिंदुस्तान के जनता के द्वारा लगभग 3,500 करोड़ रुपया सहयोग के रूप में मंदिर निर्माण के लिए आता है, जो कि मंदिर निर्माण के बाद भी वो धन शेष बच जाता है। तो ऐसे घटिया बयान देने वालों को, मंदिर पे बयान देने वालों को, सनातन पर बयान देने वालों को निश्चित रूप से, अगर 10 रुपया गलती से कहीं उसने दे दिया है तो उसका सूद समेत या हिंदू समाज या सनातन वापस करने के लिए तैयार है। ऐसा ही घटिया बयान कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी दिया था। उसको भी हिंदू समाज ने कहा कि आओ अपना पैसा ले जाओ, सूद समेत ले जाओ। सारा समाज देने के लिए तैयार है, हम लोग देने के तैयार हैं। मुसलमान साहब कब बोला कि आप हमको पैसा वापस कर दीजिए, या राम मंदिर के खिलाफ बोल दिया हो? उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, हम उसके साथ हैं। देखिए, अगर मुस्लिम समाज अगर साथ होता तो 500 बरस संघर्ष करना नहीं पड़ता। उस जन्मभूमि के लिए जहां राम का चरण पड़ा, जहां हिंदुओं की आस्था की विषय थी, वहां 500 बरस संघर्ष कर आप भी पैसा वापस कर देंगे? जितना चंदा दिया है मुसलमानों ने राम मंदिर में, सारा पैसा वापस कर देंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं हिंदुओं का नेतृत्व करते, इस समाज का नेतृत्व करके मैं दावा कर रहा हूं कि मेरे नेतृत्व में समाज का पैसा अगर किसी ने दिया है ऐसे घटिया सोच रखने वाला, तो उसका सूद समेत पैसा वापस कर देगा समाज। हमारे नेतृत्व में होगा, मैं दावा करता हूं। अगर मेरी क्षमता होगी कि किसी से लेना ना पड़े तो मैं खुद वापस कर दूंगा। यति नरसिंहानंद जो है बयान दे रहे हैं कि जितना भी मुसलमानों ने चंदा दिया है राम मंदिर के योगदान में, सूद समेत ब्याज समेत हम वापस कर देंगे, भीख मांग कर। और जो हिंदू लोगों ने उस पे किया है मदरसा मजारों पे जा करके, वो कौन देगा? वो कौन वापस करेगा? ये तो बताइए। हिंदू लोग जाते हैं कि नहीं? दरगाह में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, कितना पैसा हिंदू लोग चढ़ाते हैं, कौन वापस कर देगा? यही तो सवाल है। यति नरसिंहानंद बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। ये सब देखिए कहानी है। ये ना आस्था के नाम पे लोग पैसा दे के आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, गाड़ी से चलते हैं, वहाँ गरीब आदमी मिल जाते हैं, उनको 10, 20, 50 रुपए देते हैं आस्था के नाम पर कि इनका भी पेट पलेगा। अब ये नहीं कि गाड़ी में लगा के वहाँ घूमूंगा कि ये शराब पी रहा,
कि मांस खा रहा, कि दाल चावल खा रहा, यही है सब कलाकारी। ये सब पीडीए का दिमाग है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। इन्होंने गोली चलवाया, सरयू को लाल लाल कर दिया, लहू लुहान कर दिया अयोध्या को, तो समाजवादी पार्टी भूल गए लोग, उसको खत्म करके चुप्पे से पीडीए बनाए कि हमारा सारा पाप माफ हो जाएगा। लेकिन पीडीए का कोई अर्थ नहीं जान रहा है, कोई जान ही नहीं पा रहा। चंदा जोड़कर पैसा वापस करेंगे मुसलमानों का? कोई किसी का नहीं वापस कर पाएगा, मैं कह रहा हूँ। और ये जो बता रहे हैं चंदा चंदा, किसने चंदा दिया है? चंदा दिया किसने? आस्था के नाम पे चढ़ावा लोगों ने दिया है। तो यति नरसिंहानंद ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा है कि हम सूद समेत ब्याज सहित वापस कर देंगे मुसलमानों का चंदा? ये सब बकलोली है। अगर उनको महाराज जी को वापस करना है अगर, तो अखिलेश जी से पूछें कि अखिलेश आदरणीय अखिलेश जी आपने कितना पैसा दिया है, उसको हम वापस कर देंगे। इनको साफ साफ ये कहना चाहिए। मुसलमान वहाँ कहाँ जा रहा उंगली करने? जब मुसलमान 1 रुपए वहाँ दिए नहीं तो वापस कहाँ से करेंगे? भाई मुसलमान जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, भाजपा को वोट करता है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करके सरकार बनाता है। ये सब पीडीए का खेल है। और सरकार की सारी योजना हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई, हर हिंदू मानी मोदी जी की हर योजना ले रहा। दम है अगर अखिलेश यादव में, दम है अगर राहुल गांधी में, तो लगा के मंच कह दें कि आदरणीय मोदी जी की योजना, आदरणीय पूज्य महाराज जी की योजना न कोई मुसलमान लेगा, ना तो कोई कांग्रेसी लेगा, ना तो कोई पीडीए वाला लेगा। महेंद्र विश्वकर्मा के मंच कह दे, महेंद्र विश्वकर्मा मार के इनका पिछवाड़ा लाल कर देगी जनता। ये खाली उकसाते हैं लोगों को, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, मुसलमानों को चूतिया समझते हैं। ये मुसलमान भाइयों का दोहन करते हैं, बताते हैं उनको जा करके कि ये भारतीय जनता पार्टी तुमको पाकिस्तान भेज देगी, भारतीय जनता पार्टी तुमको अफगानिस्तान भेज देगी, भारतीय जनता पार्टी गोली मार देगी। भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को पाकिस्तान भेजी हो बता दो? भारतीय जनता पार्टी किसी को अफगानिस्तान और बांग्लादेश भेजी हो तो बताओ? सब डरा कर वोट लेते हैं बस। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डरा कर वोट लेते हैं। की योजना जन जन, ये डराने के, ये खुद ही डरे हुए हैं। इनकी खुद ही पुलपुली कांप रही है कि 27 में गए, नैया डूब गई। और गुरु परमहंस आचार्य जी जो है कह रहे हैं कि आमिर खान को जो निपटाएगा 5 करोड़ रुपए इनाम, आप भी ऑफर ले सकते हैं। अरे भैया ऑफर ऑफर हम कोई ना अपराधी हैं ना अपराध हम करते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें लोगों की हैं। और आमिर खान जिस लड़की के साथ शादी किए हैं, उस लड़की के माता पिता से जहाँ लोग बात करें, कौन सा संस्कार दिए थे, और उसी से लेन देन करें, उसी से अपना मारपीट करें। ये सब दुनियादारी से हम लोगों को नहीं मतलब है। हम लोगों के यहाँ संस्कार है। हम लोगों ने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को संस्कार दिए हैं और संस्कारिक परिवार है। मजाल नहीं कि हम लोगों के यहाँ घर की बहन बेटी इस तरह से कर दे। आमिर खान की गलती नहीं है, उस हिंदू परिवार की गलती है। आमिर खान ने तीसरी शादी की, देश में अलग तरीके से माहौल बन गया। जगत गुरु संत महंत परमहंस आचार्य जी कह रहे हैं कि जो निपटाएगा 5 करोड़ रुपए इनाम देंगे। परमहंस महाराज जी यहाँ निपटा दे, ले देखिए क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं परमहंस महाराज जी चले जाएं, उसको निपटा दे, 5 लाख हम उनको दे देंगे। अच्छा 5 लाख आप हम महाराज जी को दे देंगे, वो निपटा दे। हाँ। अरे वो 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, 5 लाख मतलब थोड़ा बढ़ाते हैं। तो हम 5.5 करोड़ कर देंगे, महाराज जी जहाँ निपटावे ना। ये सब फालतू वाली बातें हैं, कोई किसी को निपटाएगा नहीं। ये सब आप अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, मिथ्या है। देश के गरीब के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी काम कर रहे हैं, और ये मिशन चलता रहेगा उनका। 5.5 करोड़ रुपए दे देंगे, जाके महाराज जी निपटा दे। देखिए, ये 5.5 करोड़ 5 करोड़ की बात नहीं है। महाराज जी का जो कहना है, कहने का मुझे जो लगता है, मेरा निजी विचार है कि उनका कहने का मतलब है कि देखिए, एक इस्लाम का ये है कि 20 साल बाद आने वाले हम हिंदुस्तान पर जब कब्जा कर लेंगे, हमारी संख्या बढ़ जाएगी, तो उस नीति के तहत अगर मुसलमान लव जिहाद करके हिंदुओं में शादी करना चाहता है, तो उसको ये महाराज जी संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा जो करता है उसके लिए 5 करोड़ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये बताइए, अगर आमिर खान को तीसरी शादी करनी हो या चौथी शादी करनी हो, तो क्या मुसलमानों में लड़कियां नहीं है? तो लेकिन कानून नहीं है क्या? कानून नहीं है? नहीं, कानून है। तो ऐसे भी सड़क पे निपटाना शुरू कर देंगे। कानून नाम का कोई चीज नहीं है, संविधान नहीं है, तब लव जिहाद करेंगे।
हिंदुओं के बेटी बहन को बरगलाएंगे। तो रोकिए ना, बीजेपी वाले कई ऐसे नेता हैं जिनकी बेटी जो है मुस्लिम के साथ है, अभी गिना दे क्या? गिना दे क्या? इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे सोच रखने वाले, इस्लाम मानने वाले को 5 करोड़ नहीं, बिना पैसे को भी निपटाया जाएगा। हिंदू निपटाने का काम करेंगे, अब ये जान लीजिए। मतलब भाजपा के जो नेता शादी करा दिए हैं उनको भी निपटा देंगे। बिल्कुल, अगर हिंदुओं के संस्कृति और सभ्यता से कोई छेड़छाड़ करने का काम करेगा तो 5 करोड़ नहीं, बिना पैसे का भी निपटाया जाएगा। अभी हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदू संस्कृति मतलब और कानून, संविधान सब ताक पे रख दीजिए, सीधा सामने सामने। जब लड़ाई होती है तो उसमें कानून और सभ्यता नहीं देखी जाती। गृह युद्ध करना चाहते हैं क्या? गृह युद्ध करना चाहते हैं? अरे गृह युद्ध तो ये इस्लाम वाले लोग फैला रहे हैं। क्या तुमको लव जिहाद ही मिल रहा है? तुमको हिंदू की बहन बेटियां ही मिल रही है? हिंदुस्तान के प्रति खिलाफ बयान देने दोनों तरफ हो रहा है। आप सिर्फ यही क्यों देख रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ हो रहा है? ये क्यों देख रहे हैं? यही हो रहा है। और क्या आप अभी गिनती गिना दूंगा मैं अभी कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिंदू लड़के के साथ कार्यरत, अभी लखनऊ में कार्यरत डॉक्टर और नर्स ये पाए जाते हैं, लव जिहाद कराने का काम करते हैं, धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। तो क्या ये अभियान नहीं है? तो इस अभियान को खत्म करने के लिए महाराज जी का संदेश है कि 5 करोड़ रुपए देके आमिर खान जैसे हिंदू रक्षा दल के नेता कहते हैं कि मुसलमान की लड़की से शादी करके लाओ, हम लड़ेंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे, हम तुम्हारा शादी करवाएंगे हिंदू रीति रिवाज से। तो यह क्या सही है? तो जब एक पत्थर मारोगे तो 10 पत्थर मारने के लिए हिंदू तैयार है। अगर तुम लव जिहाद करोगे तो हिंदू भी उसका जवाब देगा। इसलिए हिंदू कहा चिल्ला रहे हैं? लव जिहाद अगर वो कर रहे हैं तो आप भी करिए, तो निपटाए जाएंगे। मतलब आप निपटाओगे? बिल्कुल निपटाएंगे। और वो हिंदुस्तान के सभ्यता के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको निपटाया जाएगा। मतलब आप किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? तुलसी जी, बिल्कुल ये हिंदुस्तान है। आप अपने दायरे में रह के करो, आप अपने धर्म में रह के काम करो, अपने धर्म में शादियां करो। तुम हिंदू सभ्यता के साथ छेड़छाड़ करने का तुम्हारा सनातनी अगर हिंदू मुस्लिम लड़के के साथ करे तब धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। हम तो सबसे बड़ी अचंभव इस बात का मानते हैं। सुनिए अतुल सिंह जी, मैं मानता हूं कि आप बोल रहे हैं, आपकी बात हम पहुंचा देंगे, लेकिन ये एक सवाल ये है, सनातन धर्म में साड़ी पहनाया जाता है, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं अपने हिसाब से। हमने अक्सर देखा है कि मुस्लिम लड़की अगर सनातन में चली जाती है तब भी उसको बुर्का पहना के सड़कों में घुमाते हैं, साथ लेके चलते हैं। बहुत सारी हम आपको दिखा सकते हैं। ऐसा क्यों? मतलब जरूरी है फिर बुर्का ही पहनाना? अगर वो सनातन में शादी कर चुकी है तो उसको अपने रीति रिवाज से चलाइए। क्या मतलब चिढ़ाने का काम किया जा रहा है क्या समाज को? देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप वाकया देखे होंगे, लेकिन हम तो ऐसे देखे, अगर ऐसे रेयर केस मिलता है कि हिंदू लड़के से ही मुस्लिम लड़की शादी की है, लेकिन शादी की है तो मैं सामान्य स्वरूप में उसको देखा हूँ, सामान्य सभ्यता में देखा हूँ, सामान्य वस्त्र में देखा हूँ। अगर आप लव जिहाद करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदू उसका जवाब देंगे और मिटाने का काम करेंगे। राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया। उन्होंने बनाया तो चोरी करेंगे। अच्छा, अपने लिए ही तो बनाया था, समाज को तो केवल दिखावा करना था ना कि हम मंदिर बनवाए। सनातन का पैसा सनातनियों ने ले लिया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उन्होंने मंदिर बनाया, सनातन के लिए बनाया, सनातनी लोग चोरी ही कर रहे हैं। चोरी नहीं, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल हुआ होगा। अरे भाई, जब बिना बताए कोई पैसा आप निकाल लोगे तो चोरी ही कहलाएगा ना। हाँ, लेकिन यति नरसिंहानंद क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों का 1-1 रुपया दिया हुआ चंदा ब्याज सहित राम मंदिर वाले मामले में पैसा वापस कर देंगे, चाहे भीख मांग के दें। तो कहाँ से देंगे? पहले चंदा चोरी जो हुई है उसके बारे में तो कुछ निष्कर्ष निकालें कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कितने करोड़ का हुआ है? अभी तो 100-200 करोड़ का मामला सामने आ रहा है ना, न जाने कितने हजार करोड़ का मामला सामने आएगा। दिक्कत क्यों? दिक्कत भैया बता तो रहे कि मंदिर उन्होंने बनाया है, चोरी भी वही करेंगे। जगत गुरु महंत संत परमहंस आचार्य जी कह रहे हैं कि जो शाहरुख खान को आमिर खान को जो निपटाएगा 5 करोड़ रुपए इनाम देंगे उसको। भैया ऐसे लोग, बहुत लोग बोलने वाले आ जाते हैं, खुद करें ना। जब देने का जज्बा है तो खुद करें, समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करें। अगर उनमें इतना गट्स है करने का तो खुद करके दिखाएं। क्यों दूसरे? सनातन को जागरूक खुद करके दिखाएं। खुद सनातन को जागरूक करें ना, कुछ ऐसे कर्म करें, कुछ कांड करें। कर्म तो करें ना, कांड भी करें तो सनातन जागरूक होगा ना। ऐसे सनातन सो रहा है। इनाम देंगे कह रहे, कोई भी हो, अगर आप भी ऑफर
का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी है। नहीं नहीं, हम ऐसे ऑफरों को ठुकरा देते हैं, ऐसे ऑफरों का कोई हमें लाभ क्यों, आप भी तो सनातनी हैं। नहीं। सनातनी है तो ऐसे सनातनी नहीं है कि किसी का सर काट लो, जबान काट लो, मुंह काट लो, ऐसा नाक काट लो, ये कोई बात होती है? हैं? अरे सनातनियों का देश है तो सनातनी ही। सर्वे सुखना भवन्तु, सनातनी ये कहता है। सभी लोग सुख से रहेंगे तभी ये संसार, ये दुनिया अच्छी रहेगी। राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर राष्ट्र हित किसी व्यापारी को बढ़ाना राष्ट्र हित में है तो ऐसा राष्ट्र हित को मैं लात मारना समझता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर किसी व्यापारी बिजनेसमैन को हाथ में पूरी इकोनॉमी देश की, बीजेपी सरकार जब से आई है सनातनी का बोलबाला हो गया है। पूरे आर्थिक साम्राज्य को देख के अगर अडानी अंबानी को सौंप देना राष्ट्रहित है तो ये तो मूर्खों की जमात ही कह सकती है। कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि ये जो है राष्ट्रहित की बात है। गुरुजी, पहले दूसरी के सरकारों में सनातन का बोलबाला नहीं था, भाजपा आई सनातन का बोलबाला है। तो सनातन का बोलबाला है तभी तो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हेल्थ नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रही, स्कूल बंद कराए जा रहे हैं। सनातन का बोलबाला है तो देखिए क्या क्या होता है अभी। ठीक, तो हम बात कर रहे थे यति नरसिंहानंद के बयान पर, आपको क्या लगता है वो आप जरूर बता दीजिए। देखते हैं 24 तक के साथ।